बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 23 अगस्त 2023 बरोज़ बोल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ईरान के साथ ताल्लुकात के नए दौर के मुंतज़र हैं। सऊदी कबीना ने कहा, सऊदी अरब जो है मुश्तरका मफादात और बाहमी एहतराम पर मबनी सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात के नए दौर का मुंतज़र है। कबीना का ये तबसरा मार्च में दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाली मुफाहमत के बाद सामने आया है। मैं फुलादी पैर वाला इंसान हूँ, माजूरी को शिकस्त देने वाला नौजवान। एक पाउंड से महरूम सऊदी नौजवान ने माजूरी को शिकस्त देकर कामयाबी की नई मिसाल कायम कर दी। अल अरेबिया नेट के मुताबिक तारिक अल हमीद 26 साल पहले मस्जिद में नमाज पढ़ाने के बाद अपने जो है छोटे से किरिए से बाहर निकले तो रास्ते में ट्रैफिक हादसे का शिकार होने पर एक पाँव से महरूम होके वो बचपन से ही किरिए की मस्जिद में अजान और इमामत किया करते थे। उन्होंने कहा, मेरे माँ बाप और ख़ानदान ने मुझे बड़ा सहारा दिया। वालदैन ने कहा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, तुम जिस कदर ताकतवर थे और अब भी हो। उन्होंने कहा, बचपन से मुझे टेक्निकल का काम पसंद है, इस तरह बहुत से काम शौकिया करता रहा हूँ। कई बार शॉर्ट सर्किट और छत से गिरने के वाक़यात से भी दो चार हो चुका हूँ। मैंने कंप्यूटर की रिपेयरिंग का सर्टिफिकेट हासिल किया। उनका कहना था कि जो है वो खारे पानी को इस्तेमाल के काबिल बनाने वाले इदारे में मुलाजिम हैं और उनका हसास हालात से मुतल्लिक काम है और मुशक्क़त तलब ड्यूटी है। इसके लिए जिस्मानी ताकत भी दरकार होती है। ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया जो बड़ा चैलेंजिंग था। पहाड़ों के रास्ते पानी की सप्लाई लाइन बनाने का प्रोजेक्ट भी मुकम्मल किया। उन्होंने कहा कि मुआशरे को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि माजूरी जो है वो आपके ख्वाबों की तकमील में राह में रुकावट नहीं बनती है। चांदी के 300 रियाल महर पर शादी की 2 रियाल में दुम्बा मिलता था। सऊदी अरब के इलाके बाहा के बुजुर्ग शहरी हसन अल हिलाली ने कहा कि 68 साल पहले शादी की और चांदी के 300 रियाल हक महर दिया था। उनका कहना था, उस ज़माने में स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर उनकी तनख्वाह 50 रियाल हुआ करती थी। अल अखबारी चैनल को अपनी भूली बसरी यादों का तज़किरा करते हुए हसन अल हिलाली ने बताया कि हमारे ज़माने में दुल्हन की रुखसती होती तो रिश्तेदार बैल या भेड़ ज़िबा करते, रोटियां ले आते और हर शख्स अपने हिस्से का गोश्त ले जाता और जो गोश्त बाकी बचता था वो दूल्हा अपने घर ले जाता था। पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन के मक्का मुकरमा आने के लिए 5 तरीके। पाकिस्तान और बांग्लादेश के उम्रा ज़ायरीन के लिए मक्का मुकरमा आने के लिए 5 तरीके फ्राहम कर दिए गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए 5 तरीक़ों की वजाहत की है। वज़ारत ने कहा कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी उम्रा ज़ायरीन के लिए मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए सबसे पहले तरीका नुसक वेबसाइट के ज़रिए पैकेज की खरीदारी है। नुसक ऐप या वेबसाइट का विज़िट करके उम्रा ज़ायरीन मुनासिब पैकेज खरीद सकते हैं। दूसरा तरीका विज़िट वीज़ा है जो सऊदी अरब की तरफ से जारी किया जाता है। तीसरा तरीका अमेरिका, बरतानिया, शेंजन वीज़े के हामिल लोगों के लिए है जो एडवांस वीज़े के बगैर सऊदी अरब आ सकते हैं। चौथा तरीका जीसीसी में मुकीम पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन उम्रा ज़ायरीन के लिए वो ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। वज़ारत ने कहा कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत का 5वां तरीका है सऊदी अरब में मुकीम आपका कोई अजीज़ आपके लिए फैमिली विज़िट वीज़ा जारी करते। मक्का मुकरमा में स्कूल बंद, आज भी तेज़ हवा और बारिश का इम्कान। महकमा तालीम ने मक्का मुकरमा और करबा जवार के तमाम इलाकों में स्कूल बंद रखने की हदायत की है, जबकि महकमा मौसमियात ने आज भी मूसलाधार बारिश और तेज़ हवा की पेशगोई की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने कहा कि आज बुध को तदरीसी अमल ऑनलाइन रहेगा। महकमे ने कहा, गैर यकीनी मौसम के बायस और तलबा और उस्तादा की सलामती के लिए फ़ैसला किया गया है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने कहा, मक्का मुकरमा में बुध की दरमियानी शब आने वाली हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा थी और मक्का मुकरमा अलकाकिया के इलाके में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी मिकदार 45 मिलीमीटर रही। मुदर महकमा जो मौसमियात है उन्होंने कहा, आज बुध को भी मक्का समेत जज़ान नसीर में मूसलाधार बारिश और तेज़ हवा का इम्कान है। दिन के वक़्त गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी, जबकि बलाई इलाकों में रात को मौसम सर्दी माइल होगा। महकमे ने कहा, मक्का मुकरमा शहर के अलावा ताइफ, मेहसान, बाहरा, कनफजा और दीगर इलाकों में रात 11 बजे तक मौसम गैर यकीनी रहेगा। मदीना मुनव्वरा के हवाले से महकमे ने कहा कि मदीना शहर के अलावा बदर, यम्बो और अल हिनाकिया में रात 11 बजे तक दरमियाने दर्जे की जो बारिश है उसका इम्कान है।
अगस्त के तीसरे हफ्ते में ऑनलाइन अदायगियों में इजाफा। सऊदी सेंट्रल बैंक ने कहा कि अगस्त के तीसरे हफ्ते के दौरान ऑनलाइन पेमेंट्स की शरह में इजाफा हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 12 अगस्त से 19 अगस्त तक 12 बिलियन रियाल मालियत की ऑनलाइन पेमेंट्स हुई हैं। बैंक ने कहा यह शरह अगस्त के दूसरे हफ्ते से ज़्यादा है, जिसमें 11.9 बिलियन रियाल मालियत की अदायगियाँ हुई थीं। सेंट्रल बैंक ने कहा मज़कूर अरसे के दौरान 172 मिलियन ट्रांजेक्शन हुई हैं। अदाद-ओ-शुमार में कहा गया कि ये सब अदायगियाँ जो हैं खाने पीने पर हुई हैं, जिन पर 1.67 बिलियन रियाल खर्च हुए हैं। दूसरे नंबर पर कैफ़े और रेस्टोरेंट हैं, जिन पर 1.63 बिलियन रियाल खर्च हुए हैं। बैंक ने कहा सबसे ज़्यादा ऑनलाइन अदायगियाँ रियाद में और दूसरे नंबर पर जद्दा में हुई हैं। कौन से 5 इलाके आइंदा हफ्ते तक शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे? सऊदी अरब के 5 इलाके अलशर्किया, रियाद, कसीम, शुमाली हदूद और मदीना मुनव्वरा बुध 23 अगस्त से आइंदा हफ्ते तक गर्मी की शदीद लहर की लपेट में रहेंगे। अखबार 24 के मुताबिक ये 5 इलाके जुलाई के महीने में ऐसी ही गर्म लहर से कई बार मुतासिर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2023 के जुलाई को गर्म तरीन महीना करार दिया हुआ है। जुलाई में 40 से 50 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रहा था। मशरक़ी रीजन में जुलाई और अगस्त 2023 के दौरान दर्जा हरारत जो है वो 50 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया था। माह रवां के दौरान मशरक़ी रीजन 3 बार से ज़्यादा गर्मी की शदीद लहर से दोचार हो चुका है। 9 और 21 अगस्त को शर्किया रीजन में दर्जा हरारत 47 से 48 जो सेंटीग्रेड है उसके दरमियान भी रिकॉर्ड किया गया था। इंडिया सऊदी अरब के साथ तजारती ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कोशां। इंडिया सऊदी अरब के साथ अपने ज़रीना ताल्लुकात जो हैं उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कोशां है और मुमलिकत में जो इसके सफारत खाने का मकसद कौंसिल ऑफ द फेडरेशन ऑफ सऊदी चैम्बर्स के साथ ताउन को तक़वियत देना है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस मकसद के लिए कसीम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर बुरेदा में एक इजलास मुनक़्क़द हुआ। अल अखबारी के मुताबिक इजलास में चैम्बर के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अल हनाया और सऊदी अरब में इंडियन सफ़ीर सुहेल एजाज खान ने शिरकत की। तालीमी इदारों के करीब शोर करने पर 300 से 500 रियाल तक का जुर्माना। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने खबरदार किया है कि तालीमी इदारों के करीब शोर करना जो है वो ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है, खिलाफ कानून है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने बयान में कहा स्कूल, कॉलेज और ट्रेनिंग सेंटर्स के करीब शोर करने से तलबा का ध्यान पढ़ाई से हट जाता है, वो तालीम पर तवज्जो बरकरार नहीं रख पाते। ये अमल ट्रैफिक खिलाफ वर्जी के दायरे में आता है। महकमा ट्रैफिक ने मजीद कहा तालीमी इदारों के करीब शोर और हंगामा करने पर 300 से 500 रियाल का जुर्माना जो है वो मुकर्रर होता है। सऊदी ख़वातीन को माहौलियाती शोबे में भी बाइख्तियार बनाया जा रहा है। सऊदी नेशनल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल कंप्लाइंस ने कहा कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल माहौलियाती मुआयने के अमल में सऊदी ख़वातीन का हिस्सा 360% से बढ़ गया है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक इस दौरान मर्द इंस्पेक्टर्स की शरह में भी पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 10% इजाफा हुआ है। मर्द इंस्पेक्टर्स की मजमूई तादाद 263 तक पहुँच चुकी है, जबकि ख़वातीन इंस्पेक्टर्स की तादाद 4 गुना बढ़कर 111 हो गई है। जो सेंटर है उसका कहना है कि इंस्पेक्टर्स ख़वातीन ने 22,000 जो दौरे हैं वो भी किए हैं। ये तो अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।